शांति। आज का स्वमान, मैं यज्ञ रक्षक हूँ। बहुत ऊंचा टाइटल है। भगवान का रचा हुआ यज्ञ है जिससे हम सब पलते हैं, परंतु जो इस यज्ञ में जिम्मेवार बनते हैं, जो इस यज्ञ के सहायक बनते हैं और जो रक्षक बनते हैं, उनकी प्राप्तियां बहुत ऊंची हैं। बाबा कभी कभी मिसाल दिया करते, जैसे देश की आज़ादी में जिन्होंने गांधी जी का साथ दिया, देश आज़ाद होने पर उनका बहुत मान हुआ। आज दिन तक भी अगर कोई पता चले कि फलाना स्वतंत्रता सेनानी या उसके परिवार का है, बहुत रिस्पेक्ट होती है। तो हम तो भगवान के रचे हुए यज्ञ के रक्षक है, सिर्फ पलते नहीं हैं। अब रक्षा की बात तब आती है जब खतरा होता है। देश को दुश्मनों से खतरा था तो आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ी। अब हमारे यज्ञ को भी माया की अपोजिशन से खतरा है। तो बाबा ने आज काम दिया है कि जितनी प्लानिंग करते हो कि अपनी ब्राह्मण फैमिली बढ़ जाए, करते हैं ना सारे, और बाबा का बच्चा ये भी बन जाए, वो भी बन जाए, बहुत ध्यान रहता है सबको। जो भी अपने आसपास नहीं बाबा को पहचानता, ब्राह्मण नहीं बना, तो सबके दिल में आता रहता है, ये पहचाने, ये बने, ये भी सुख पाए। पर बाबा कहते इतना काफ़ी नहीं है। जितना ध्यान इस प्लानिंग का रहता है, उतना ही अब प्लानिंग करो कि जो ब्राह्मण बन चुके वो कोई भी इस जीवन से वापस न चला जाए, इस किले से निकल न जाए। ये काम उस काम से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यज्ञ में जितनी गिनती ब्राह्मण बनने की होती है, नए बच्चे ऐड होने की होती है, उससे ज़्यादा गिनती, जानते हो ना, उससे ज़्यादा गिनती जाने वालों की होती है। माया मार देती है जिनको। कोई 1 महीने में चले जाते हैं, कोई 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद में भी भागंती की लिस्ट में आ जाते हैं। पर बाबा ने कहा अब आप लोग योग का ऐसा किला बांधो जो इस किले से कोई ब्राह्मण आत्मा निकल के वापस माया की न बन जाए। जैसे कोई स्थान को सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ तारों का जाल बिछा देते हैं और उसमें करंट छोड़ देते हैं। वो करंट वाली तारे अंदर से कोई बाहर जाए, बाहर से कोई अंदर आए, दोनों में सुरक्षा का कारण बनती हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा आप योग के करंट की तारें चारों तरफ बिछा दो, जो कमज़ोर आत्माओं को आपके उस करंट की शक्ति मिलती जाए और वो इस किले से बाहर न जा सके। पर बाबा ने कहा जो ब्राह्मण बच्चे
इसके लिए प्लानिंग करेंगे कि मैंने अपने योग का करंट ऐसा फैलाना है जो हमारा ब्राह्मण परिवार सुरक्षित हो जाए, सशक्त हो जाए। उसी को नाम दिया जाएगा ये यज्ञ रक्षक है। प्लानिंग करें। जैसे सेवा की प्लानिंग तो सब करते हैं दिस वे दैट वे, अपने अपने तरीके से। चाहे और लंबी चौड़ी प्लानिंग ना करते हो, मेरा फलाना बाबा का बन जाए, इतना तो थॉट चलता ही है ना। तो जैसे सेवा की प्लानिंग करते हो, प्लान होता है, मन तो कुछ न कुछ तो सोचता है, अच्छा फलाना प्रोग्राम रख रहे हैं, हम फलाने को बुलाएंगे, फलाना भी आना चाहिए, प्लान होता है। तो ऐसे ही मन प्लानिंग करे कि मैंने ऐसे ऐसे इन महान संकल्पों से योग की किरणें देनी है। जो आत्माएं बाबा की बन गई कभी वापस न जाएं, कभी भी नहीं। ऐसा मन प्लान करता है। चेक करो जो बन चुके उनको बचाना, उसके लिए प्लान करके योग का सकाश देना, जिसको शब्द बड़ा जोरदार बाबा ने दिया, योग की किरणों से बांध देना किले को। ऐसा मन प्लान करता है। कितना करता है? 1%, 0.5%, 1/4%। उससे ऊपर जाऊं क्या? प्लान, बाबा ने प्लानिंग बोला। चलो बिठा दिया, मनसा सेवा करो, नुमाइशा में कमेंट्री चला दी, मैं ग्लोब पर खड़ा हूँ, मेरी किरणें फैल रही हैं, उतना कर लिया खुद की प्लानिंग से कि ब्राह्मणों को सुरक्षित करने के लिए मैंने योगदान देना है। ये प्लान करो। बाबा ने कहा तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। अब 1 मिनट में चुप करती हूँ, आप सब अपने से बात करो 1 मिनट कि इसके लिए मैंने क्या प्लानिंग करनी है। अपने से बात करके फिर नोट करना। नोट करो। प्लानिंग नोट करो। कल तक हमारा आदि स्वरूप का अभ्यास में था मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न हो गया, 16 कला संपूर्ण हो गया, संपूर्ण निर्विकारी हो गया, मर्यादा पुरुषोत्तम हो गया। जितनी मर्यादाएं हो चुकी उनकी एक पेज पे 1 2 3 4 करके लिस्ट अलग से बना लेना, ताकि उसको बार बार रिव्यू किया जा सके
कि कोई मर्यादा मिस तो नहीं हो रही है मेरी। और फिर आज हमने शुरू करना है अपनी डिग्री का 5वां पक्ष, अहिंसा परमो धर्म। बाबा जो 2 हिंसाएं अक्सर कहते हैं, काम की हिंसा वो भी कटारी है, क्रोध की हिंसा हो सकता है मोटे रूप वाली हम नहीं करते, क्रोध में आकर किसको थप्पड़ मारना, पिटाई करना, मर्डर कर देना, वो काम तो ब्राह्मण नहीं करते होंगे। थोड़ा कभी बच्चों पे किसका हाथ उठा या छोटा मोटा ऐसा। लेकिन बाबा सूक्ष्म हिंसा की भी बात करते हैं। किसी का दिल दुखाने वाले शब्द बोल देना, ये भी हिंसा है। तो बोल की हिंसा, दृष्टि की हिंसा, संकल्प की हिंसा, सूक्ष्म हिंसा की आज बात करते हैं। बाबा के महावाक्य निकालें जिसमें बाबा बोल की हिंसा पर बात कर रहे हैं। पूरा दिन हम ध्यान रखेंगे। हालांकि मर्यादाओं में हमने ली है बोल की मर्यादा, फिर भी ये हिंसा में साथ में टैली होती है। तो अंडरलाइन पुरुषार्थ पे ध्यान देना है। जब हम इसको हिंसा मानेंगे तो मानते हुए उतना ध्यान दे पाएंगे कि इतना बड़ा विकर्म होता है जिससे हमको बचना होता है। 18/4/1971 की मुरली के महावाक्य है, जिसको सुख देंगे उसके अंदर से आपके प्रति आशीर्वाद निकलेगी। तो ये है पुण्य का काम और मुख्य लक्षण है अहिंसा। आप सारे दिन में ये भी चेक करना कि कोई हिंसा तो नहीं की। अगर कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हैं तो ये भी हिंसा हुई। जैसे तीर द्वारा किसको घायल करना हिंसा हुई ना, इस प्रकार अगर कोई शब्द द्वारा कोई की ईश्वरीय स्थिति को डगमग अर्थात घायल कर दिया तो ये भी हिंसा हुई ना। असली सतो प्रधान संस्कार व जो अपने ओरिजिनल ईश्वरीय संस्कार आत्मा के हैं, उनको दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हैं तो मानो जैसे कि किसका गला दबाया जाता है। तो ईश्वरीय संस्कारों का गला दबा देते हैं, दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो वह हिंसा मानी जाती है। तो अपने ओरिजिनल अथवा सतो प्रधान स्थिति के संस्कारों को दबाना ये भी हिंसा है। अब समझा महान आत्मा के लक्षण क्या हैं। सारे दिन दान भी करते रहो, पुण्य भी करो और अहिंसक भी बनो। जो ना